नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, तमाम अहम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे जहां घोसी में उपचुनाव के लिए मतदान अब खत्म हो चुका है और अब जो सबकी निगाहें हैं वो चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। तो वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तो घोसी का जो नतीजा है जो भी आए, लेकिन 2024 के लिए उसके मायने बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि 2024 से पहले विपक्षी गठबंधन के लिए ये पहला चुनाव था जिसमें अगर सपा की जीत होती है तो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि गठबंधन में भी समाजवादी पार्टी का जो कद है वो बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ये संदेश भी देने में कामयाब रहेगी कि यूपी में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ वही कर सकती है, यानी कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। वहीं अगर बीजेपी की जीत होती है तो बीजेपी ये संदेश देने में कामयाब रहेगी कि विपक्ष चाहे जितना भी गठबंधन बना ले, लेकिन उसे रोक पाना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, इस नतीजे से दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर का सियासी कद भी तय हो जाएगा कि उनको क्या कुछ कद रहने वाला है, और अगर दारा सिंह चौहान जीत गए तो उनका मंत्री बनना भी तय है। कुल मिलाकर घोसी उपचुनाव का नतीजा 2024 के लिए एक बड़ा संदेश देगा और ये तय है कि आपको बता दें कि क्या कुछ होगा 2024 का, वो इस चुनाव के नतीजे के बाद कुछ कुछ नजर आने लगेगा। क्योंकि चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन जिस तरह से सियासी आजमाइश शुरू हो गई है उससे ये साफ है कि किसी भी खेमे ने चुनाव को हल्के में नहीं लिया और पूरी जान लगा दी इस चुनाव में। अब सवाल ये बड़ा है कि क्या घोसी का नतीजा 2024 के लिए रणनीति की पटकथा लिखने का बड़ा जरिया बनेगा? क्या घोसी की सीट वो कसौटी बनेगी जिसके नतीजे पर एनडीए बनाम इंडिया के दमखम की परख होगी? तो कुल मिलाकर घोसी के चुनाव भले ही लोकल हो, लेकिन इसका असर नेशनल होना तय है। साथ ही एक बड़े पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे और ये भी जानेंगे कि घोसी के जो नतीजे हैं, तो आपको बताते चले जहां घोसी के जो नतीजे 2024 का क्या संदेश देते हैं। दोनों के लिए घोसी का नतीजा अहम है। एनडीए की जीत से एनडीए का 2024 की तैयारियों में जोश आई होगा। एनडीए चुनावी तैयारियों में घोसी की चुनावी तैयारियों की कॉपी करेगा, तो वह इंडिया की जीत से संगठन पूरे देश में एक मैसेज देगा। इंडिया सरकार के खिलाफ नतीजे को पेश करेगा और इंडिया संगठन की प्रमुख सहयोगी सपा ज्यादा सीट लेने को लेकर प्रेशर बना सकती है। तो वहीं घोसी का नतीजा लोकल होने के बावजूद भी जो इसका असर होगा वो नेशनल देखने को मिलेगा। जो इसका असर अन्य गठबंधन पर पड़ेगा वो भी एक बड़े स्तर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो घोसी का जो ये उपचुनाव हुआ है ये अलग ही संदेश देता हुआ नजर आएगा, जिसमें इंडिया की जीत से एनडीए पर क्या कुछ फर्क पड़ता है। और एनडीए चुनावी तैयारियों में आपको बता दें कि पूरे दमखम के साथ, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया हो, दोनों की तरफ से पूरी ताकत अपनी झोंकी गई थी। लेकिन अहम संदेश जरूर जाता है इंडिया की जीत से संगठन को पूरे देश में क्या आगे बढ़ने के लिए भी तमाम चीज़ें, तमाम एक मनोबल मिलता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन एनडीए के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। अगर एनडीए जीतेगा तो वो अपनी साहस इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं दिखा सकता है। घोसी का नतीजा लोकल होने के बावजूद भी जो इसका असर है वो नेशनल लेवल पर पड़ने जा रहा है। इंडिया और एनडीए दोनों के लिए घोसी के जो नतीजे हैं वो काफी ज्यादा अहम, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इंडिया की जीत से एनडीए का 2024 की तैयारी में जो जोश है वो काफी ज्यादा हाई रहेगा। अगर बात हम करें इंडिया गठबंधन की, फिर भी समाजवादी पार्टी में घोसी में अगर कुछ कम मतों से भी जीत हासिल की या फिर पीछे रह गई, उस हिसाब से एनडीए की तरफ से पूरी तैयारी 2024 में रहेगी। तो
तो इसी पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बीजेपी नेता है मनोज पंडित जी और अशोक यादव जी हैं प्रवक्ता सपा के विक्रम राव हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारी लेंगे। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। सबसे पहले हम आएंगे राजनीतिक विशेषज्ञ के पास, वरिष्ठ बिल्कुल अशोक यादव जी के पास आएंगे जो कि सपा प्रवक्ता हैं और जानेंगे, क्योंकि अगर नतीजे अशोक जी कुछ भी आए घोसी चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाता हुआ जरूर नजर आएगा। अपने बातों से और अपने विचारधारा से पहले ही घोषित कर दिया है जनता वहां के नतीजे को। पूर्ण रूप से सुधाकर सिंह जी के साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ नतीजा जा रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पुलिसिया अत्याचार वहां की जनता में हुआ, जिस तरह से आपने देखा होगा तमाम वीडियो समाजवादी पार्टी के पोर्टल से जारी किए गए, तमाम जो वहाँ फ्रीलांसर यूट्यूबर्स हैं उनके माध्यम से जो वीडियो जारी किए गए, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से वहाँ सीओ विनीत सिंह करके उसका नाम लेकर माननीय शिवपाल यादव जी ने आईजी महोदय के यहाँ आजमगढ़ जी के यहाँ पे जो उन्होंने ज्ञापन देने का काम किया, और उस सीओ ने जिस तरह से वहाँ गुंडागर्दी मचाई है, अभी पूरा उत्तर प्रदेश या पूरा देश की मीडिया ने उसको देखा है। हमारे वोटरों को जा जाके धमकाया गया, हमारे वोटरों को घरों से निकलने से रोका गया, हमारे वोटरों को डॉक्यूमेंट के नाम पे उनको वापस किया गया, यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे वोटरों को सीओ ने बैठा के रखा था। जब शिकायत हुई आईजी के यहाँ तो आईजी ने पूछा क्यों बैठा के रखे हो, तो उन्होंने कहा कि सर इनके खिलाफ शिकायत है। उन्होंने कहा उनको गाड़ी में बैठाओ, जाके पहले वोट डलवाओ, उसके बाद शिकायत का निस्तारण होगा। तो इस स्तर से जो है वहां पे पुलिसिया उत्पीड़न और प्रशासनिक उत्पीड़न किया गया। लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है और हमको पूरा उम्मीद है कि घोसी की जनता ये सब उत्पीड़न के बावजूद भी हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताने जा रही है। चूंकि ये नतीजा ऐसा नतीजा है कि एक तरफ जो है घोसी की जनता ने ये डिसाइड किया कि एक तरफ दल बदलू है जो कि दारा सिंह चौहान जी के रूप में है, और उन्हीं के साथ उनके जो सरपरस्त है ओम प्रकाश राजभर, जिनको दल बदलू और गालीबाज दोनों की संज्ञा यहाँ पे क्षेत्र में दी जाती है कि वो जहाँ भी रहते हैं दूसरे पक्ष को गाली देने का काम करते हैं, बहुत निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल 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 एक जवाब मनोज पंडित जी से भी ले लेते हैं जो कि बीजेपी नेता है। मनोज जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि यहाँ पर कई संज्ञाएं भी दारा सिंह जी को दी है, दारा सिंह को अशोक यादव जी ने, क्योंकि अब जिस तरह से देखें जो घोसी का उपचुनाव है कहीं ना कहीं 2024 के टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। जया जी, जैसे जी बताया अशोक यादव जी ने कि हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, बहुत भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सपने देखने का अधिकार सबको है, सपने देख सकते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। सपने देखने में तो रोक है नहीं किसी के भी पर, लेकिन अब चूंकि अभी 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे तो पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी स्थिति है क्या। आप ये देखिए कि इन्हीं दारा सिंह चौहान को ये हाथ जोड़ जोड़ के अपनी पार्टी में लाए थे, और जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और कई सारे मंत्री जब जो है वहां गए थे। अब चूंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उनको लगा कि घर वापसी होनी चाहिए, तो दारा सिंह चौहान फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि अगर आपको पार्टी में आना है और चीजें रखनी है तो इस्तीफा दे के ही आएंगे। ये एक प्रक्रिया है कि आपने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा वहां पर आपको इस्तीफा दे के ही तभी दूसरी पार्टी में आप आ सकते हैं। तो वो इस्तीफा देने का था। अब चुनाव बाई इलेक्शन हुआ है, अब जनता जानती है। देखो, जनता इस बात से मतलब नहीं कि दारा सिंह चौहान को टिकट दे या किसी और को। जनता फेस मानती है नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश में योगी जी को कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत से स्पष्ट हैं और खुश हैं। वो किसी को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा वहां पे। तो ये कोई 2024 का इसको सेमीफाइनल माने या कुछ ऐसा माने, मुझे लगता नहीं उसकी आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से तैयारी की गई है और उसको देखने से तो साफ तौर से लगता है चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। लेकिन जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन हम अपने वरिष्ठ पत्रकारों से भी ले लेते हैं। के विक्रम जी भी हमारे साथ है। के विक्रम जी, घोसी उपचुनाव को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? एक छोटी सी टिप्पणी। मेरा आंकलन ये है, इसलिए अपने 60-70 साल के पत्रकारी अनुभव में,
चुनाव अमूमन सरकारी पार्टी के खिलाफ जाता है। ये मेरा अनुभव रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया में 11 राज्यों में रिपोर्टिंग की है। लेकिन अगर पोलिंग ज्यादा हुई तो ये शर्त लाजमी है, जरूरी है। अब 50% वोटिंग हुई है, इसके माने है कि समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में वोट नहीं डलवा पाई है। अब भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अभियान भी नहीं चला पाई है कि अधिक मतदान हो। ज्यादा वोटिंग हमेशा सरकार के खिलाफ जाता है। ये 1952 से सिद्धांत रहा है चुनाव का। तो दोनों पार्टी को सोचना पड़ेगा, जो 50% वोटिंग हुई है इसका नुकसान किसको होगा। मुझे लगता है ये नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। तो ज्यादा वोट होते तो उसकी जीत बड़ा स्पष्ट हो जाती, एक बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने एक सिद्धांत तो पेश किया है कि जो दल बदलू है उसे इस्तीफा दिलवाया है। अगर वो दल बदलू इस्तीफा न देता तो बदनामी होती। तो ये तो एक सैद्धांतिकता की बात हो गई। भैया पार्टी छोड़ रहे, आप पद भी छोड़िए, ये बात दूसरा तर्क। तीसरा, मुझे लगता है यहाँ जो आपकी पिछड़े दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग, क्या ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहे। मुसलमानों की भी थोड़ी अरुचि पैदा हो गई है अखिलेश यादव के प्रति, ये भी एक फैक्टर है। तो इन सब का विश्लेषण करें, हम लोग देखें अगर। और फिर मायावती की भूमिका, तो मायावती बहुत मौसमी नेता है। वो मौसम का रुख पहचानती है। वो ऐन वक्त पे पलटी मारती है और हमेशा अपने को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार के मुकदमों से बचने के लिए मायावती हमेशा सरकारी पार्टी के साथ रहती है। उनके खिलाफ नहीं जा सकती वो। तो अगर उसने दलितों को संदेशा भेज दिया है कि मोदी की पार्टी को, भाजपा को वोट देना है, तो पासा ही पलट जाता है। क्योंकि वहां के 60-65 हजार हैं दलित वोटर, और एक मुश्त इन लोगों ने अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ सरकारी पार्टी के पक्ष में वोट दिया तो माजरा बदल जाएगा। ये सारे विश्लेषण जया में रख रहा हूँ आपके सामने कि गौरतलब है, और कल तक तो परिणाम आ ही जाएगा। बिल्कुल, 2 दिन में परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद तय हो जाएगा। और शनु आजमी जी भी हमारे साथ है। आजमी जी, जिस तरह से देखिए आप घोसी उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, नतीजे बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन एक तरह से इसको हम 2024 का लिटमस टेस्ट भी कह सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये जो चुनाव हुआ, चुनाव में पहले तो एक स्थानीय बाहरी का भी मुद्दा चला, क्योंकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रखर सिंह स्थानीय है और दारा सिंह चौहान चूंकि पड़ोसी जनपद के हैं, लेकिन यहाँ से सांसद भी रहे, बगल की विधानसभा सीट मधुबन से विधायक रहे, मंत्री रहे। तो स्थानीय और बाहरी का कोई बहुत मामला नहीं चला। लास्ट चुनाव चला है वह पूरी तरह से एनडीए बना इंडिया का चला चुनाव, और लेकिन अंतिम दम तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह स्थानीय होने का दावा भुनाते रहे। जी। दारा सिंह चौहान जुड़े और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का जो ये दावा था कि ये सरकार 3.5 साल अभी चलेगी और दारा सिंह चौहान जीतेंगे तो मंत्री होंगे तो क्षेत्र का बड़ा विकास हो जाएगा, जबकि इन बातों में कोई लॉजिक नहीं नजर आई। क्योंकि घोसी से सटी एक विधानसभा रसड़ा है, रसड़ा से तीसरी बार विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर सिंह जी, और 3 बार से वो विधायक हुए हैं और तीनों बार से बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगल बगल जो भी अब कई जनपद देखते हैं और खासतौर से रसड़ा विधानसभा में जो विकास हुआ है, वो विकास अगल बगल की किसी विधानसभा में उतना नहीं दिखता है। इस लॉजिक में कोई दम नहीं रहा है। हाँ, एक चीज नजर आई है कि 3 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रशासन के लोगों द्वारा एक इस तरह का माहौल बनाया गया जिससे कुछ वोटर डरे। उनका एक विशेष समुदाय पर था जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की बात करते हैं लोग, वो जाता भी है, तो डराने की बात कही। और पोलिंग के दिन यानी 5 सितंबर को वोट पड़ने के टाइम भी उनका जो लगा, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिया। और इस तरह मतलब वोट जो है दोनों तरफ बड़े तेज पड़े हैं। अगर एक बड़ा फैक्टर है उसमें 2 वोटों का, एक दलित बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट हुआ करता था, दलित वोट
और एक सवर्ण वोटों में यहाँ अच्छी खासी संख्या है भूमिहार मतों की। जी। भूमिहार मतों क्या भी नहीं खुला हुआ वोट नजर आ पाया कि किधर गए हैं ज्यादा। दलित मतदाताओं की भी स्थिति वापों की लगी है, लेकिन कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दलित मतदाताओं का लगभग 60 से 70% झुकाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। भूमिहारों को भी लोग कहते हैं कि 50-50 हुआ, चूंकि राजू राय बड़े नेता हैं और पूरी तरह से जिले में बैठ के कमान संभाले थे। अगर हमें लगता है कि वो भूमिहार मतदाता और दलित मतदाता अगर 50% से ऊपर समाजवादी पार्टी के खेमे में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की सीट यहाँ से निकल सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक दलित जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है घोसी में। लेकिन अशोक जी, इससे पहले भी आपने एक चीज़ बोली थी कि जिस तरह से दारा सिंह चौहान जब बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि बीजेपी से भी वो समाजवादी पार्टी में आए थे और वापस वो बीजेपी में चले गए, लेकिन इस बीच आपने ये बोला कि वो भगोड़े दल बदरू है। लेकिन उस समय आपने नहीं बोला था जब वो सपा में वापस आए थे और घोसी का ये चुनाव जीता था। अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए, तो इस तरह के बयान सामने आते हैं। देखिए जया जी, बयान जो घोसी की जनता उठा रही है और घोसी की जनता कह रही, ठीक है, जिसे आपको समाजवादी आप भाजपा के साथ 5 साल से आप समाजवादी पार्टी में विधायक बने, तो आपको 1.5 साल में इतनी कौन सी आफत मच गई कि 1.5 साल के अंदर ही आप इस्तीफा देके भाग गए। आपको 5 साल की जनता ने वहां इलेक्ट किया था ना, तो आप 5 साल बाद जाते तो ये सवाल नहीं उठता। और दूसरी बात जो है, अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि अपने घर वापसी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि इनका ये 4था घर है। तो असली वाला घर इनका कौन सा? दारा सिंह चौहान का। इन्होंने बसपा में गए, फिर कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में थे, फिर सपा में थे, फिर भाजपा में। चलिए अशोक जी, इसका जवाब हम मनोज जी से ले लेते हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जया जी, अब 5 साल रुकते तब जाते तो ये खुश होते, कोई बात नहीं भाई, 5 साल तो थे समाजवादी पार्टी में। अरे आप ये बताइए अशोक यादव जी, उन्होंने इस्तीफा दिया, जो आपकी पार्टी से विधायक बने, तो विधायक बनने के बाद इस्तीफा दिया, इस्तीफा के बाद दोबारा चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो जीतेंगे तब भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनेंगे। तो मेरा मानना यह है कि मनोज जी, जब उनको वापस बीजेपी में आना ही था, जब मनोज जी जब उनको वापस बीजेपी में आना ही था दारा सिंह को, तो वापस वो सपा में गए क्यों? ये भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं जी। आप ये देखिए कि ये जब एक परिस्थितियां, एक ऐसा माहौल स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्रिएट किया, बनाया कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और लोगों को भरमा के ले गए, भगा भगा के सबको। अब दारा सिंह चौहान जी भी लगे हुए हैं और सारे लोग भी लगे हुए आने में। तो मेरा मानना यह है कि अब राजनीतिक दलों में जहां आदमी अपना भविष्य सुरक्षित समझता है और जहां ये समझता है कि भाई मेरी बात चल पाएगी, वहां उसी दल में जाना चाहता। मनोज जी, यानी कि जो नेता मंत्री होते हैं सबसे पहले अपने भविष्य की सोचते हैं, उसके बाद आम जनता की सोचेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए जनता चुन के लाई थी ना आपको, आपने तो उससे पहले ही धोखा दे दिया। नहीं, धोखा कहाँ दिया? आप बताइए, जनता चुना इस्तीफा आपने ये बात कही ना कि अपना जहां भविष्य सुरक्षित होगा उसी पार्टी में जाएंगे। आपकी तरफ से कहा गया जहां अपना भविष्य सुरक्षित होगा उस पार्टी में जाएंगे, यानी कि पहले नेता अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे, बाद में हम जनता को देखेंगे। देखिए जया जी, ये स्वाभाविक है, ये प्रकृति का नियम है कि सबसे पहले व्यक्ति अपनी जान बचाता है, अपनी चीजें बचाता है, और जब अपनी बचती है तो फिर आगे की बात करता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, पर लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर ये चीजें, तब तो ये एलिगेशन लगाते कि भाई वो सीधे चले गए और इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने विधानसभा से। अब चूंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं और दोबारा चुनाव भी हो चुका है, अब जनता का जो भी नतीजा, लेकिन बहरहाल देखना ये होगा कि चुनाव हो चुके हैं, मतदान सही से हो चुके हैं, अब जो इंतजार है वो नतीजों का है और नतीजे क्या कुछ आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 पे इम्पैक्ट जरूर डालेंगे। फिलहाल आप चारों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम चर्चा करने के लिए, और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।